हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के सामान्य परिचय पर। प्राचीन इतिहास के सामान्य परिचय से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा सभी प्रश्नों को कवर किया गया है इस वीडियो पर। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इसके साथ साथ आप अपना मूल्यांकन जरूर करें। हर 10 प्रश्न पर आप कितने प्रश्नों को सही तरह से हल कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन किया जाना इतिहास है, या समाज का अध्ययन किया जाना, शासन का अध्ययन किया जाना, या पर्यावरण का अध्ययन किया जाना? इतिहास क्या है? इतिहास के तहत हम अतीत का अध्ययन करते हैं। जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसका अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार जो भी थे उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिका, इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रथम यूनानी इतिहासकार के द्वारा हिस्टोरिका नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था। प्रथम यूनानी इतिहासकार को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है। अब आप बताइए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, या फिर पुस्तक हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं? किसके द्वारा यह कहा गया है कि जितने भी निष्कर्ष निकाले गए हैं वह साक्ष्यों पर आधारित है? किस पर आधारित है? साक्ष्यों पर आधारित है। बताइए किसके द्वारा यह कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा थ्यूसिडाइडिस। चलिए 3 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं? अंतिम में 10 प्रश्नों में से आप बताएंगे कि कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। आप नोट करते चलिएगा, एक कॉपी और एक पेन या डायरी आप रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का क्या नाम है? द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? द हिस्ट्रीज और द हिस्टोरिका एक ही के द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मैंने आपको बताया है, हेरोडोटस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, इतिहास का पिता फिर वही प्रश्न है। इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा हेरोडोटस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? यह किसके द्वारा कहा गया था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है? हीगेल के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, या कल्हण के द्वारा, या बर्नी के द्वारा? किसके द्वारा कहा गया कि इतिहास अपने आप को दोहराता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। और इसका उदाहरण यह देते हैं कि पहले त्रासदी के रूप में दोहराता है, मतलब इतिहास पहले त्रासदी के रूप में आता है, फिर इसी तरह दूसरी बार प्रहसन के रूप में आता है। किसके रूप में? प्रहसन के रूप में अपने आप को दोहराता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। इतिहास अपने आप को दोहराता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता। मार्क्स के द्वारा कहा गया है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन यह किसने कहा कि दोहराता है फिर भी हम इतिहास से यही जानते हैं कि आदमी इतिहास से आज तक कुछ नहीं सीखा? यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का, जेबी ब्यूरी का, या ई.एच. कार का, या हीगेल का? मार्क्स के द्वारा कहा गया कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन हीगेल के द्वारा कहा गया कि इतिहास से आदमी कुछ भी नहीं सीखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? वर्ग के संघर्षों का इतिहास है। यह किसके द्वारा कहा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। इनके द्वारा कहा गया कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा भी दिया गया है? कार्ल मार्क्स का। वर्ग संघर्ष का इतिहास ही क्या है? इतिहास है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण पर संक्षिप्त वर्णन करता है? मार्क्स का सिद्धांत क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोधित बीचों वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है।
इतिहास अतीत की घटनाओं का एक विश्वसनीय अभिलेख है या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको पिछले प्रश्न पर बताया है, मार्क्स का दृष्टिकोण है कि दो वर्गों के बीच में संघर्ष का सिद्धांत ही इतिहास है। यह मार्क्स का दृष्टिकोण था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मैंने आपको बताया दो वर्गों के बीच का सिद्धांत, मार्क्सवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही तरह से उत्तर दे पाए हैं? चलिए 11वें प्रश्न पर आते हैं। कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताइएगा कि पहले 10 प्रश्न पर हमने कितना स्कोर किया है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत से समझाया है? द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इतिहास विगत की राजनीति है, मतलब जो बीत गई है वह राजनीति है इतिहास। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? स्टब्स के द्वारा, कार्लायल के द्वारा, सीले के द्वारा या ट्रेवेलियन के द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? क्या प्रश्न है? इतिहास विगत की राजनीति है। यह किसके द्वारा कहा गया है? यह किसके द्वारा कहा गया कि पिछली राजनीति है? जॉन सीले के द्वारा। क्या इनका पूरा नाम है? जॉन सीले। जॉन सीले के द्वारा कहा गया है, अगर इतिहास नहीं तो राजनीति नहीं, और राजनीति नहीं तो इतिहास नहीं। जॉन सीले एक निबंधकार थे राजनीति के। इनका जन्म 1834 ईस्वी सन में हुआ था। कहां? लंदन में। यह कहां के थे? लंदन के थे। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा कहा गया कि यदि इतिहास नहीं तो राजनीति नहीं, राजनीति नहीं तो इतिहास नहीं। इतिहास का ही मतलब पिछले समय की राजनीति को ही इतिहास कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? कि जितने भी इतिहास हैं वह समकालीन है, मतलब एक समय पर मान लेते हैं 18 जनवरी से 24 जनवरी तक जो काम चल रहा है वही दूसरे जगह पर 18 जनवरी से 24 जनवरी तक चल रहा है। जो काम यहां चला और जो काम यहां चला, दोनों एक इतिहास ही कहलाएंगे ना, जो पिछले समय पे चल चुके हैं। इन्हीं का वर्णन ही इतिहास कहलाता है। यह किसके द्वारा कहा गया? क्रोचे, जिनका नाम है बेनेडिक्टो क्रोचे। समकालीन इतिहास क्या है मैंने आपको बताया, और गैर समकालीन इतिहास तो आप समझ ही सकते हैं, जो एक ही समय पर ना चलने वाला इतिहास हो वह गैर समकालीन इतिहास कहलाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? कि अतीत और वर्तमान के बीच की जो बात है वह इतिहास है। यह किसके द्वारा कहा गया? E.H. कार के द्वारा, चार्ल्स फर्थ के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा या V.A. स्मिथ के द्वारा? यह कहा गया E.H. कार के द्वारा। यह एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इनके द्वारा कहा गया कि अतीत और वर्तमान के बीच का की जो वार्ता है उसे ही इतिहास कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताकार है? BC इसका फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल या बुकिंग क्लर्क? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिफोर क्राइस्ट। ये है क्या? ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसके एक वर्ष पहले को एक BC कहते हैं। एक वर्ष पहले को एक BC कहेंगे, 2 वर्ष पहले को 2 BC कहेंगे, 50 वर्ष पहले को 50 BC कहेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, बिफोर क्राइस्ट क्या है? ईसा मसीह के जन्म के जितने पहले की बात होगी उस, ध्यान रखिएगा, जब BC बढ़ेगा अर्थात समय आगे बढ़ता जाएगा, मतलब BC घटेगा। पहले क्या आएगा? 200 BC या 50 BC? बताइए। पहले 200 BC आएगा, उसके बाद 50 BC आएगा, फिर जाकर 1 BC आएगा। ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट। BC का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एनो डोमिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, एनो डोमिनी। यह एक लैटिन शब्द है। ध्यान रखने वाली बात है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। एनो डोमिनी
कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है या लैटिन भाषा का शब्द है? चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 50 ईसा पूर्व अर्थात 50 BC। इस प्रश्न को ध्यान से सुनेगा। ऑप्शन 1 है वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है 50 ईसा पूर्व, या फिर वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, या फिर जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व पूर्व आता है, या फिर जिस दशक में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, वर्ष 50 ईसा पूर्व अर्थात 50 BC। ऑप्शन सुनिएगा, वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, या फिर वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा, या फिर जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है तब आता है, या फिर जिस दशक में 150 ईसा पूर्व आता है। पहले कौन आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बताया पहले 150 ईसा पूर्व आएगा, उसके बाद 50 ईसा पूर्व आएगा, पहले 500 ईसा पूर्व आएगा, उसके बाद 50 ईसा पूर्व आएगा। ठीक है, समय का आगे बढ़ना, ईसा पूर्व का घटना, दोनों एक समान होते हैं। ईस्वी और ईसा पूर्व में तो यही अंतर है। अगला प्रश्न है वर्ष 1015। अगला प्रश्न है वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? पहली बात, शताब्दी क्या होता है? 1 से लेकर 100 तक पहली शताब्दी कहलाएगी। वर्ष 101 से लेकर वर्ष 200 तक दूसरी शताब्दी कहलाएगी। वर्ष 1001 से लेकर 1100 तक क्या कहलाएगी? 11वीं शताब्दी कहलाएगी। और वर्ष तो 1001 से 1100 तक के बीच में ही आता है 1015, तो कौन सी शताब्दी कहलाएगी? 11वीं शताब्दी। अगर कहा जाए आपसे कि सन 2000 से लेकर 2100 तक कौन सी शताब्दी कहलाएगी, तो 21वीं शताब्दी कहलाएगी। तो अपन कौन से शताब्दी में जी रहे हैं? सन 2024 किस शताब्दी में आएगा? यह आएगा 21वीं शताब्दी में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 11वीं शताब्दी, क्योंकि 1001 से लेकर 1100 तक कौन सी शताब्दी आती है? 11वीं शताब्दी। इसी के बीच पर आता है 1015। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, समय की गणना है एक तरफ है संवत्सर है। विक्रम संवत्सर कब से माना जाता है? 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत्सर। एक का क्या आएगा? 4, एक का 4। शक संवत्सर कब से कब तक माना जाता है? शक संवत्सर माना जाता है 78 ईसा पूर्व से, मतलब 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। गुप्त संवत्सर कहां से कहां तक माना जाता है? 320 ईसा पूर्व तक। यह गुप्त संवत्सर, मतलब यह दूसरा आएगा। कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व से, मतलब 4321, 4321। यह ऑप्शन नंबर डी सही कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए इन 10 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं? 20 प्रश्नों को मैंने हल कराया, आप टोटल कितने प्रश्नों को हल कर पाए आप बताइएगा। कमेंट आपके सामने खुला हुआ है।